students, today we will understand worksheet 11 which is shared by the Directorate of Education, G Institute of Delhi for the student of class 9. This worksheet is on English subject. The topic of the worksheet 11 is diary writing. डायरी को कैसे लिखा जाता है यह आप इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे. Dear students, you must now feel confident about writing a diary entry. We have received 3 worksheets on the topic and this shall be the last one. Note, this time no help will be provided to you to complete the worksheet. Here, look at the wonderful worksheets shared by some of you. बच्चों, अब आप डायरी एंट्री में कॉन्फिडेंट हो गए होंगे. तो हमें कुछ 3 वर्कशीट्स बच्चों ने भेजी है जो कि बहुत ही अच्छी लिखी हुई है. अब आप सभी को दोबारा से एक वर्कशीट लिखनी है. बहुत अच्छे. This week we will write a diary entry about how we feel about online classes and worksheets. इस वीक में हमको एक डायरी लिखनी है कि हमको कैसा महसूस हुआ जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और जो वर्कशीट बच्चों को करने के लिए दी जा रही है. Remember, do not copy from each other response as diary entry is a personal response to a topic. बच्चों, किसी का भी कॉपी नहीं करना है. डायरी एंट्री हर एक इंडिविजुअल बंदे की पर्सनल एंट्री होती है. सो आगे लिखा हुआ है, राइट ए डायरी एंट्री इन अबाउट 150 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप सपोर्ट बाय योर टीचर्स एंड ऑनलाइन असाइनमेंट विच यू गेट. आप सभी को 150 वर्ड्स की एक डायरी एंट्री लिखनी है. टॉपिक है हमारा ऑनलाइन क्लासेस पर क्या आपका एक्सपीरियंस है. व्हाट्सएप से आपने जो अपने टीचर्स से जो कांटेक्ट किया उन्होंने कैसे आपकी हेल्प की. यू कैन एक्सप्रेस बोथ द पॉजिटिव एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड चैलेंजेस यू फेस इन कंप्लीटिंग दिस टास्क. आपको अपना एक्सपीरियंस डायरी एंट्री में लिखना है कि आपने कितना सीखा, आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए. हाउ टू मैनेज विद दीज ऑनलाइन असाइनमेंट एंड हुज सपोर्ट यू टेक. आप ऑनलाइन असाइनमेंट्स को कैसे मैनेज करते हो और आप दूसरों से सहायता कैसे लेते हो. वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट विद यू बट द कंटेंट हैज टू बी योर. यहाँ पर फॉर्मेट तो शेयर कर दिया गया है पर कंटेंट आप करेगा, कंटेंट आपको ही लिखना है. तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ए डायरी एंट्री. डायरी एंट्री होती क्या है. अ डायरी एंट्री इज ए सेक्शन ऑफ राइटिंग दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट. डायरी एंट्री एक लिखने का एक सेक्शन होता है जहाँ पर आप डेट के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज करते हो. द एंट्रीज विद इन योर डायरी आर हाउ यू ऑर्गेनाइज द थॉट्स, फीलिंग एंड ओपिनियंस यू आर pouring into it. आप अपनी थॉट्स को डायरी के अंदर लिखते हो. अब बच्चों, डायरी एंट्री लिखने के लिए आपको क्या क्या देखना होता है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, फिर आपको डे लिखना है, और फिर डायरी को जैसे डियर डायरी फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है. डायरी एंट्री हमेशा डेट और डे वाइज मैनेज होती है. सो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे डेट योर एंट्रीज, किस डेट को आप एंट्री कर रहे हो. पिक अ टॉपिक, आपको जिस टॉपिक पर डायरी लिखनी है आपको वो टॉपिक पिक करना है. जैसे यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, कि आपका ऑनलाइन क्लासेस में कैसा एक्सपीरियंस था. राइट नेचुरली, आपको बिल्कुल
ओपन माइंड से आपके जो दिमाग में आता जाएगा आपको वो डायरी में लिखना है। बी ट्रूथफुल, आपको लिखते हुए ट्रूथफुल होना चाहिए कि आपने झूठ नहीं लिखना है। आप डायरी में जो लिखोगे आप बिल्कुल सच लिखोगे। बी फ्रेंडली, कीप राइटिंग, लिखते जाना, आपको रुकना नहीं है। अपनी डायरी को बार बार बीच बीच में रीड करना है कि आपने क्या लिखा है और इसको एक हैबिट बना लो लिखने की। अगर आपने ये 8 बातें जान ली तो आप आसानी से डायरी एंट्री लिख सकते हो। बच्चों, आप डायरी एंट्री में लिख सकते हो हाउ यू मैनेज ऑनलाइन क्लासेस। आप जो ऑनलाइन की क्लासेस होती है उनको कैसे मैनेज करते हो। जैसे किसी के पास घर पे फ़ोन नहीं है तो उनके फादर कब आते हैं तो उनको फ़ोन क्या उनके फादर घर पे फ़ोन रख के जाते हैं तो वो कैसे मैनेज करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी एक्सपीरियंस है, जो भी जिस बच्चे का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिख सकते हो। आफ्टर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस हैव यू टेकन एनी हेल्प। जब ऑनलाइन क्लासेस होती है क्या उसके बाद आप टीचर्स की हेल्प लेते हो? आप टीचर से कैसे कांटेक्ट करते हो? टीचर्स आपकी कैसे हेल्प करते हैं? आपको कितना समझ में आया वो सब आप कैसे नोट करते हो, कैसे मैनेज करते हो, ये सब आप इस डायरी में लिख सकते हो। हु हेल्प्ड यू एंड हाउ। ऑनलाइन क्लासेस के बाद आप किन की हेल्प लेते हो सकता है कि आपके परिवार में आपसे सीनियर आपका बड़ा भाई है, बहन है, आप उनसे हेल्प लेते हो और वो जो कंटेंट आपने ऑनलाइन क्लासेस में सीखा है वो और क्लैरिफाई आपको हो जाता है। या हो सकता है कि आप टीचर से कांटेक्ट करते हो, टीचर से आपकी हेल्प करता है। तो जैसा भी है वो सब यहाँ कंटेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। इट इज़ इंजॉयबल एंड टाइम सेविंग। क्या ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम बना हुआ है क्या ये टाइम सेविंग है और इंजॉयबल है? जैसे भी आपके फीलिंग है, जो जैसे भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर डायरी में लिख सकते हो। हाउ यू गोट दी वर्कशीट। आपको वर्कशीट कैसे मिलती है? क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? कैसे टीचर्स के माध्यम से आपके पास वर्कशीट आती है? वर्कशीट जैसे ही आती है आप टीचर से समझते हो, टीचर कितनी आपकी हेल्प करते हैं, तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाउ यू टेकन द हेल्प ऑफ टीचर, कि आप टीचर्स की सहायता कैसे लेते हो। तो जैसा भी किसी भी बच्चे का जैसा भी एक्सपीरियंस है, सब बच्चों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सबकी ये पर्सनल डायरी है, सब इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो।